कहानी की शुरुआत लेडी सोफिया से शुरू होती है, जो जवान होने के साथ साथ बला की खूबसूरत भी थी। सोफिया अपने महल जैसे घर में अकेली ही रहती थी, क्योंकि शादी के कुछ ही समय बाद उसके पति की मौत हो गई थी। अपने पति की मौत के बाद सोफिया ने अकेले ही रहने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसे प्यार जैसी चीजों पर कम ही यकीन था। सोफिया इतनी अमीर थी कि उसका हर काम करने के लिए नौकर थे। सोफिया का एक दोस्त था और उसका नाम मर्फी था। मर्फी बिल्डिंग्स बनाता था, इसलिए वो कई महीने शहर से बाहर ही रहता था। लेकिन जब भी वो अपने घर वापस आता तो पूरा समय सोफिया के साथ ही बिताता। असल में मर्फी सोफिया से प्यार करता था, जबकि सोफिया उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती थी। सोफिया का मानना था कि दोस्ती प्यार से कहीं ज्यादा अच्छी होती है, और ये दोस्ती जब प्यार से जिस्मानी प्यास में बदल जाती है तो उसमें खटास आने लगती है। सब कुछ जानते हुए भी मर्फी अपनी कोशिशें जारी रखता है। सोफिया भी सब समझती थी, लेकिन फिर भी वो दोस्ती से आगे कुछ नहीं करना चाहती थी। मर्फी हर हाल में सोफिया को पाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी कोशिशें दुगनी कर दी। मौका मिलते ही वो सोफिया को प्यार के मायने समझाने लगता था। वो उसे समझाता था कि अकेले इंसान की जिंदगी बिल्कुल बेरंग होती है, और जब इंसान को प्यार होता है तो जिंदगी हंसते खेलते बीत जाती है। मर्फी उसे समझाता रहता था, लेकिन सोफिया पर उसकी बातों का कोई खास असर नहीं हो रहा था। वैसे सोफिया को मर्फी अच्छा तो लगता था, लेकिन वो उसके साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि मर्फी एक नंबर का लड़कीबाज था। भले ही वो सोफिया से प्यार करता था, लेकिन खूबसूरत लड़कियों के साथ रातें रंगीन करना उसकी आदत थी। ऐसे ही एक दिन सोफिया से मिलने उसकी दोस्त मरिसा आती है। मरिसा सोफिया को समझाती है कि तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है। वो उसे समझाती है कि जिस्मानी सुख के बिना जिंदगी अधूरी है। मरिसा की बातों का सोफिया पर असर होने लगा था। अगले दिन जब वो मर्फी से मिलती है तो वो उसके प्यार को कबूल कर लेती है, जिसे सुनकर मर्फी बेहद खुश होता है, क्योंकि उसकी कोशिशें सफल हो गई थीं। दोनों इस वक्त बाहर घूम रहे थे और दोनों वहीं पर एक दूसरे को चूमने लगते हैं। ये पहली बार था जब सोफिया किसी मर्द के इतनी करीब थी, इसलिए मर्फी को देखते ही उसके बदन में करंट सा दौड़ने लगता था। मर्फी का प्यार पाकर सोफिया की जिंदगी पहले से ज्यादा खुशहाल हो गई। दोनों पूरा दिन साथ बिताते, कभी दोनों घूमने जाते तो कभी साथ में किताबें पढ़ते, और यहाँ भी मौका मिलता एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। दोनों में आज भी पहले जितना ही प्यार था। एक दिन मरिसा सोफिया से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि शहर के लोगों में बातें होने लगी हैं कि तुम दोनों का रिश्ता जल्दी ही टूट जाएगा, क्योंकि मर्फी इतनी देर तक किसी के साथ रिश्ते में नहीं रह सकता। इसी दौरान मरिसा उसे लेडी ईवा के बारे में बताती है, जिससे कई साल पहले एक अमीर बंदे ने झूठी शादी की और से माँ बनाकर छोड़ दिया। वो आगे कहती है कि अपना पेट पालने के लिए ईवा और उसकी जवान बेटी बेला जिस्म बेचने का काम करती है। उसी शाम जब सोफिया मर्फी के साथ बाहर टहल रही थी तो मर्फी दूसरे देश जाने की बात करता है। मर्फी का वहाँ पर काम चल रहा था और वो उसी सिलसिले में जा रहा था। कुछ दिनों बाद जब वो वापस आता है तो सोफिया उसे गर्म करने लगती है, जबकि मर्फी सिर्फ काम की ही बातें कर रहा था। आजकल मर्फी अपने काम में इतना बिजी रहने लगा था कि उसने सोफिया की तरफ ध्यान देना कम कर दिया था। वो ज्यादातर दूसरे देश में ही रहता और जब कभी वापस आता तो अपना ध्यान सोफिया से हटाकर दूसरे कामों में लगा लेता। सोफिया मरिसा से इस बारे में बात करती है, जिस पर मरिसा कहती है कि मुझे लगता है कि तुम गलत बंदे के साथ फंस गई हो, जिसे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। मरिसा के पूछने पर सोफिया बताती है कि उसे शक है कि मर्फी अब उससे प्यार नहीं करता। मरिसा कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मरिसा की बात मानकर सोफिया मर्फी से बात करती है। वो उसे बताती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। पहले तो मर्फी इनकार करता है, लेकिन फिर वो कहता है कि उसे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, मगर वो इस बारे में बात करने से डरता था। मर्फी का मानना था कि हम दोनों दोस्त ही अच्छे हैं, क्योंकि अब वो सोफिया के लिए कुछ खास महसूस नहीं करता। सोफिया उसकी बात से सहमत तो हो जाती है, लेकिन बाद में बेहद दुखी होती है। वो मरिसा के सामने खूब रोती है, क्योंकि साले मर्फी ने उसका दिल तोड़ दिया था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे सोफिया को अकेलापन परेशान करने लगा, इसलिए वो साले मर्फी से बदला लेने का मन बना लेती है। उसका दिल तो कर रहा था कि वो मर्फी को गोली मार दे, लेकिन वो खुद को शांत रखती है। जिस तरह मर्फी ने उसका दिल तोड़ा था, वो भी मर्फी के साथ वैसा ही कुछ करना चाहती थी। सोफिया ने कुछ सोचकर अगले ही दिन लेडी ईवा और उसकी बेटी बेला को अपने घर बुला लिया। बेला की खूबसूरती देखकर सोफिया खुश हो गई। सोफिया उन्हें मर्फी से बदला लेने की पूरी योजना बताती है। अगर ईवा और बेला उसकी मदद करती है तो सोफिया उन्हें समाज में इज्जत और रहने के लिए जगह देगी। ये काम जिस्म बेचने से अच्छा था, इसलिए दोनों माँ बेटी सोफिया की मदद करने के लिए मान जाती है। सोफिया ने घर के साथ साथ उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े भी दिए, ताकि सही समय आने पर बेला मर्फी को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। कुछ दिनों बाद सोफिया अपनी योजना के अनुसार मर्फी के साथ टहलने निकलती है। टहलते टहलते उसकी नजर ईवा और बेला पर पड़ती है, जो विधवा लेडीज बनकर घूम रही थी। सोफिया उनके पास जाकर उनसे बात करने लगी। इसके बाद वो मर्फी की मुलाकात ईवा और बेला से करवाती है और फिर उन्हें अपने घर खाने पर बुलाती है। सोफिया
ईवा से बातें कर रही थी, जबकि मर्फी बेला के साथ साथ चल रहा था। बेला इतनी खूबसूरत थी कि मर्फी उसे देखता ही रहता है। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है और उनके जाने के बाद मर्फी सोफिया से उनके बारे में पूछने लगा। सोफिया की योजना सफल हो रही थी, इसलिए वो उसे ईवा की दुख भरी कहानी सुनाती है और उसे बताती है कि किस तरह मैंने उनकी मदद की। घर आकर भी मर्फी बेला के बारे में ही बातें करने लगा। अगले दिन वो सोफिया को बिना बताए उसी जगह आता है। यहाँ उसे ईवा और बेला मिली थी, लेकिन आज वो दोनों उसे कहीं नजर नहीं आती। मर्फी जानता था कि आज रात ईवा और बेला सोफिया के घर खाने पर आने वाली है, इसलिए वो भी सोफिया के घर पहुँच जाता है ताकि वो एक बार फिर बेला से मिल सके। खाने के साथ साथ ये लोग ढेर सारी बातें भी कर रहे थे। इसी बीच सोफिया किसी बहाने से ईवा को अपने साथ एक कमरे में ले जाती है ताकि पीछे से बेला और मर्फी कोई बात कर सके। मौका मिलते ही मर्फी बेला से बातें करने लगा, लेकिन वो उसकी बातों का कोई खास जवाब नहीं देती। मर्फी बेला की तरफ खींचा जा रहा था। वो हर हाल में उसे पाना चाहता था। वो नहीं जानता था कि बेला और उसकी माँ कहाँ रहती है, इसलिए वो कई बंदों को उन्हें खोजने के काम पर लगा देता है। काफी कोशिशों के बाद एक दिन एक बंदे को बेला नजर आ जाती है जो एक चर्च में प्रार्थना कर रही थी। जल्दी ही मर्फी भी वहाँ पहुँच गया और उनका पीछा करने लगा ताकि वो बेला के घर का पता जान सके। देखते ही देखते मर्फी उस जगह अक्सर ही नजर आने लगा। यहाँ ईवा और उसकी बेटी रहती थी। वो जानबूझकर उनसे टकराने का नाटक करता, जबकि ईवा और बेला उसे अनदेखा करने का नाटक करती थी। असल में ये सब कुछ सोफिया की योजना का हिस्सा था। एक दिन हिम्मत कर वो बेला के लिए एक खत भेजता है और ईवा वो खत सोफिया को दे देती है। इस खत में मर्फी ने बेला के लिए अपने प्यार के बारे में लिखा था, जिसे पढ़कर सोफिया को बेहद बुरा लगता है। उसे साले मर्फी पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो खुश भी थी क्योंकि उसकी योजना काम कर रही थी। इसके बाद मर्फी बेला को खत के साथ साथ एक हार तोहफे में देता है। ईवा हार रखना चाहती थी क्योंकि इससे उनकी माली हालत सुधर सकती थी, लेकिन सोफिया उसे हार वापस करने को कहती है। सोफिया उसे समझाती है कि अगर तुम दोनों ने मेरा साथ दिया तो तुम्हें इससे कहीं ज्यादा मिल सकता है। सोफिया मर्फी से कहती है कि ईवा ने मुझे बताया है कि तुम उन्हें परेशान कर रहे हो, हर जगह उनका पीछा कर रहे हो। ये सुनकर वो पहले सोफिया से माफी मांगता है और फिर ईवा के घर महंगे तोहफे भेजकर उनसे भी माफी मांगता है, मगर सोफिया के कहने पर ये तोहफे भी मर्फी को वापस कर दिए गए। अपनी कोशिशें असफल होती देख मर्फी बेहद दुखी हो गया। बेला के लिए उसका जुनून बढ़ने लगा था। वो हर वक्त उसके ही ख्यालों में खोया रहता था, इसलिए वो सोफिया से कहता है कि मैं बेला से शादी करना चाहता हूँ और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सोफिया उसकी मदद करने का वादा करती है। देखते ही देखते मर्फी और बेला की शादी हो गई। बेला को पाकर मर्फी बेहद खुश नजर आ रहा था, जबकि बेला की माँ मर्फी के महंगे तोहफे देखकर खुश हो रही थी। सभी खुश थे, मगर बेला उदास नजर आ रही थी क्योंकि मर्फी उसकी सच्चाई नहीं जानता था। रात होते ही मर्फी बेला के करीब आने लगता है और फिर धीरे धीरे से उसकी गुफा में धमाके करता है। अगली सुबह सोफिया मर्फी और बेला से मिलने आती है। वो मर्फी को शादी का खास तोहफा देना चाहती थी और इसलिए वो मर्फी और बेला को अपने साथ आने को कहती है। ईवा भी इनके साथ ही थी। देखते ही देखते सोफिया की घोड़ा गाड़ी उसी जगह आकर रुक गई। यहाँ बेला और ईवा पैसे लेकर बंदों की गर्मी शांत करती थी। मर्फी यहाँ आने का कारण पूछता है तो सोफिया उसे सब बता देती है। मर्फी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो बेला से इस बारे में पूछता है और बेला भी उसे अपनी सच्चाई बता देती है क्योंकि वो उससे और झूठ नहीं बोल सकती थी। बेला की सच्चाई जानकर मर्फी बेहद हैरान होता है। सोफिया उसे बताती है कि ये सब मेरी ही योजना थी। बेला ने मेरे ही कहने पर तुम्हें अपने जाल में फंसाया था। तुमने मेरा दिल तोड़ा था, इसीलिए मैं तुम्हारा दिल तोड़कर तुमसे बदला लेना चाहती थी। मैंने तुम्हारे लिए वैसी ही बीवी चुनी जैसे तुम खुद हो। पूरा सच जानकर मर्फी वहाँ से भाग जाता है। बेला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बुरा भला कहकर चला जाता है। रात को जब वो अपने घर के बाहर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि बेला ने खुद की जान लेने की कोशिश की है, लेकिन लोगों ने उसे बचा लिया। बेला जख्मी थी, इसलिए इलाज करने के लिए उसे घर के अंदर लाया गया। कुछ देर बाद जब वो होश में आई तो मर्फी उससे शांति से बात करता है। बेला कहती है कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी हूँ। वो अपनी गलती के लिए उससे माफी भी मांगती है, जिसके बाद मर्फी भी उसे माफ कर देता है। वो समझ गया था कि बेला तो सिर्फ एक मोहरा थी जिसे सोफिया ने बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया था। कहानी के आखिर में दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।